तो आपने ये डायलॉग ज़रूर सुना होगा कि 10th क्लास की मोहब्बत और 11th क्लास की मार्कशीट ज़िंदगी में कभी काम नहीं आती। और 10th क्लास ऐसी है भी यार, जहाँ लड़कों की जवानी स्टार्ट होती है, वहीं लड़कियां जवान हो चुकी होती हैं। और जब तक किसी से प्यार ना हो तो 10th क्लास अधूरी है। और प्यार ऐसा भी नहीं है कि आपने किसी को देखा और पहली नज़र में ही प्यार हो गया ना, ऐसा तो होता ही नहीं है। उसके लिए साथ में दो चूतियों का होना बहुत ज़रूरी है, जिन्हें हम दोस्त कहते हैं। दो जो कहें कि भाई तुझे ही देख रही है बस। और 10th क्लास तक आते आते आपने ये डायलॉग तो सुन ही लिया होगा कि एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। मैं इसको लेकर बड़ा सीरियस हो गया। मैंने कहा फिर पक्का बीच में छेद होता होगा। मैंने एक दिन एक टॉर्च ली और इस कान में लगाई और दूसरी साइड में देख रहा। मैंने कहा पक्का लाइट आएगी। और ये सब 15 मिनट करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ। मैंने कहा छेद तो है लेकिन बीच में कुछ फंसा हुआ है। और 10th क्लास में जब रिप्रोडक्शन चैप्टर आया तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कुछ चीज़ें देखने और सुनने में ही अच्छी लगती हैं। और वो चैप्टर मुझे इतना पसंद आया कि मैंने उसे 7 से 8 बार पढ़ लिया। एक वही चैप्टर था जो सीधे दिल में जाके लगा था और उस चैप्टर की एक एक लाइन याद थी मुझे। और वो इतना पसंद आया कि उसी चक्कर में 11th में मैंने बायोलॉजी ले ली। और फिर मुझे जाके पता चला कि असली मज़ा तो 12th में है। तो एक लड़की थी, मेरा 10th क्लास का प्यार, नाम नहीं बताऊंगा। और दो चूतिए थे, मेरे दोस्त। तो एक दिन हम स्कूल कैंपस में खड़े थे, तो वो सामने से जा रही थी। तो मेरे बाजू वाले एक चूतिए ने कहा ये तुझे देखेगी। और पता नहीं कैसे वो जैसे ही सामने आई उसने मुझे देख लिया और वो चली गई। तो वो कहने लगा कि देख मैं सही कह रहा था ना। तब मैंने सोचा था कि मैंने कहा इस चूती की बातों में विश्वास नहीं करूँगा। और सेम ऐसा ही 2-3 बार और हुआ। ये जब भी बोलता कि ये तुझे देखेगी, वो देख लेती थी। तब मुझे थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा, क्योंकि मैं था भी बहुत हैंडसम। हो सकता है वो मुझसे प्यार करती हो लेकिन बता ना पा रही हो शर्म के कारण। ऐसा मैं नहीं, ये चूतिया कह रहा था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने उसकी बात विश्वास कर लिया। और ये सब बरसात से स्टार्ट हुआ था और ये सब चलते चलते सर्दियाँ ख़त्म होने वाली थी। और उस लड़की से फिर मुझे थोड़ा थोड़ा प्यार, समझ रहे हो, होने लगा था। और थोड़ी बहुत बातचीत भी होने लगी थी, जान पहचान हो गई थी। और फिर आया प्यार का महीना, फरवरी। तो मेरा एक चूतिया सा दोस्त था, नवेश, जानते ही होगे। तो उससे मेरी शर्त लगी थी कि इसको प्रपोज़ करना है वैलेंटाइंस डे के दिन। 5-5 रुपये की शर्त लगी थी। और उस टाइम पे चल रहे थे पेपर, उसके भी और हमारे भी। तो उसका जब ख़त्म हो जाता था तो उसके बाद हमारा शुरू होता था। तो उसके बीच में ही मुझे उसे प्रपोज़ करना था। तो फिर आया वैलेंटाइंस डे का दिन, उसका पेपर था, हमारा भी। उसका ख़त्म हो गया, उस बीच में वो आई। मैं थोड़ा नर्वस सा हो गया तो मैं उससे नहीं बोल पाया। तो वो चली गई स्कूल के बाहर और स्कूल के बाहर जाके ऑटो में बैठ गई। ऑटो खड़ा था, मैं भी गया उसके पीछे पीछे। वो बैठी थी तो मैं गया उसके कंधे पे, मैंने कहा सुनो। तो उसने पलट के देखा, बोली हाँ। तो मैंने कहा आज पता है क्या है। तो वो ऐसे देख रही थी, बोली हाँ पता है, और सामने को मुँह कर लिया। तो मेरे साथ वाला चूतिया कहता है कि भाभी शर्मा गई। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तुझे बड़ा पता है। कह रहा हाँ। कह रहा प्रपोज कर दे, बोल दे आई लव यू। मैंने कहा ठीक है। मैंने आई बोला, लव निकलने ही वाला था और यूँ गले में था, आ रहा था धीरे धीरे। और इतने में ऑटो चला गया। और फिर मैंने दोबारा उसे कभी प्रपोज़ नहीं किया, क्योंकि जो मैंने मेहनत उस दिन की थी ना, वो दोबारा नहीं हुई मुझसे। फिर बोर्ड एग्ज़ाम थे मेरे, मैंने उस पर ध्यान दिया और मेरे 93.5% बने थे। मैंने कहा बढ़िया। और ये सब जब हो रहा था तो प्यार यार कुछ नहीं मिला ऐसी, लेकिन जो मज़ा आया ना वो नहीं भूल सकते। वो दिन था, वो मोमेंट थे, वो बहुत मज़ेदार थे, बहुत मज़ा आया था।
तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताना कि आपको कौन सा सीन सबसे बेस्ट लगा, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना यार। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के एक और नेक्स्ट वीडियो में और मज़े के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।